अभी 10वां क्वेश्चन है। भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई हैं। समस्या आपको पहचाननी है और दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है आपको बताना है। पहली क्या है, चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। चुनाव की घोषणा होने के पश्चात किया गया तो ये नहीं होना था। इसमें चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग पहले ही बताता है कि इसके बाद जो उनके कुछ नियम होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, जिसके अनुसार जब आपकी चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद इस तरीके की जो पॉलिसीज हैं आप जो है वो नहीं बोल सकते जनता के सामने, क्योंकि वो जो है आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फिर वोट अपनी तरफ वोटिंग के लिए, वो गलत है। तो ये जो है इलेक्शन कमीशन जो है इससे क्या होगा, पश्चात अगर कर रहे हैं तो ये जो बयान है आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करता है और उसके विरुद्ध क्या होगी, कार्रवाई करेगा। कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। सेकंड क्या है, विपक्षी दलों का आरोप था कि जो दूरदर्शन है और आकाशवाणी है और उनके बयान और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली, कि मीडिया में जो है जो पक्ष दल यानी जिसकी सरकार अभी जो है चल रही थी उनको तो उनकी जो बयान है, जो भी उन्होंने बोला, जो भी वो प्रचार करना चाहते थे अपनी तरफ से, वो तो उनकी तो पूरी टाइम दिया गया, पर जो विपक्ष था उसको नहीं दिया गया, उसको जगह नहीं मिली वो। थर्ड क्या है, चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य में मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। 20 लाख फर्जी मतदाताओं के लिए अब यहाँ पे क्या करेगा चुनाव आयोग? फर्जी मतदाताओं की उपस्थिति का अर्थ है कि चुनाव में उन अधिकारियों द्वारा धांधली की गई, यानी कि जो वहां पे अधिकारी शामिल थे जो मतदाता सूची तैयार कर रहे थे उनकी तरफ से गड़बड़ हुई। तो अब जो है मतदाता सूची तैयार की थी जिन्होंने, चुनाव आयोग जो नए मतदाता सूची को अपनी निगरानी में तैयार करेगा और जो भी जो अधिकारी इसमें शामिल थे उन पे जो है कड़ी कार्रवाई करेगा और दोबारा से एक मतदाता सूची तैयार की जाएगी ताकि जो है क्लियर हो कि फेक जो मतदाता सूची बनाई गई थी उसे हटा के नई मतदाता सूची जाए, ताकि हमें जो रियल वोटर्स हैं उनके बारे में पता चल सके और सही जो है चुनाव हो सके। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, एक राजनीतिक दल ने गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से, मतलब दूसरी पार्टी के लोग जो अगर वोट देने आ रहे हैं उन्हें भी रोक रहे हैं और दूसरी पार्टी की चुनावी सभा जो हो रही है उन पे भी हमले कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन एक्शन लेगा? क्योंकि अब जो पावर होगी इलेक्शन कमीशन के पास होगी तो वही यहाँ पर जो है एक्शन लेगा। तो इनका जो हुड़दंगे का उपयोग करके जो राजनीतिक दल होते हैं अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं यानी कि अपोजिशन वाले आतंकित करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं ताकि जो है इजीली जो है उन्हें हरा सकें, वो अपने सारे कार्य कर ही ना पाए। चुनाव आयोग के हुड़दंगियों की गिरफ्तारी, चुनाव आयोग क्या करेगा कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बोलेगा, आदेश देने चाहिए उसे और चुनाव से पार्टी को रोकना चाहिए। तो उस पार्टी को जो है बैन भी कर सकता है चुनाव आयोग कि आपके जो पार्टी के जो सदस्य हैं वो इस तरीके से गतिविधियों में पाए गए तो आपकी पार्टी को हम बैन करते हैं और इन लोगों को जो है गिरफ्तार करते हैं जो लोग इस तरीके की गतिविधियों में पाए गए। तो ये सब जो है, ये चारों जो स्टेटमेंट थी उससे रिलेटेड जो गड़बड़ियां थी, ये रिपोर्ट जो आई उससे रिलेटेड ये हमने जो है पहचान की उनकी और इनके लिए क्या किस तरीके से दूर किया जा सकता है वो सब बात की। तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।